ये जो गीता का चौथा अध्याय है, उसे हम इसका कौन सा बोल रहे हो बेटे? चौथा अध्याय में हाँ, भगवान जी ने कहा परित्राणाय साधना, कि जब जब धर्म में गिलानी होती मैं जन्म लेके आता हूँ, फिर उनका साधुओं के लिए जन्म लेके आता हूँ। फिर भगवान जी ने कहा कि मैं साधुओं के लिए जन्म लेके आता हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, उन्होंने कहा कि ये जो कर्म है, 9th श्लोक, मेरे दिव्य कर्म, तो उनके दिव्य कर्म तो पहचाने क्यों नहीं किया? बेटे पहचाने इसलिए नहीं जाते, दे आर मोर कंडेम्ड। लोग उनके बरखिलाफ ज़्यादा होते हैं, उनके हक में कम होते हैं। अब भक्तों की कहानियाँ देखिए, भक्तों को कौन पहचानता है? उनकी ज़िंदगी में कितनी बार पहचाने गए, या अवतारी पुरुष कब पहचाने गए? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग आते हैं जिनकी आज हम पूजा करते हैं। हम भगत सिंह क्यों नहीं पहचानते? ठीक है, अव्वल तो वो उनके पास, सारे के पास मिरेकल्स होते नहीं। वो कहते हैं, वो तो हमारे शास्त्रों में लिखित और निषिद्ध बताए हैं। ठीक है, अगर बाकी सारी बातें करते हैं तो वो उनका सिर्फ एक दृष्टिकोण फर्क होगा। हर चीज में उनका बाकियों से दृष्टिकोण फर्क होगा। उनकी बातें, उनकी कथनी, उनके व्यवहार में उनका दृष्टिकोण फर्क होगा। दूसरे के दृष्टिकोण में वो कुछ नहीं कहते, ठीक है, गलत करें, कुछ और करें, बहुत देर तक चुप रहते, लेकिन उनका दृष्टिकोण फर्क होता है और वो दृष्टिकोण लोगों को महंगा लगता है। कोई आपको जो कहे कि सबके लिए करो और सब बातों पे माफ कर दो और इनको इतना करो कि बस करते जाओ, क्या आप मानोगे? आप कहोगे ये पागल है, बिल्कुल पागल है, क्योंकि ये भी कोई बात है? ठीक है, जीसस को किसने ठीक कहा? नानक को किसने ठीक कहा? राम को किसने ठीक कहा और कृष्ण को किसने ठीक कहा? मीरा को किसने ठीक कहा? बाकी तुलसीदास को किसने ठीक कहा? किसी ने किसी को ठीक नहीं कहा। तुलसीदास के कत्ल के लिए कितने नहीं आए, और मुस्लिम्स में तो मार ही दिया, बोर कर दी। कोई माने कि ये भगवान है? कोई माने कि मोहम्मद और उनके जो नेफ्यूज थे वो वाकई भगवान के साथ थे? कोई माने? नहीं माने। क्यों नहीं माने? ये रेखा का खिलवाड़ है, क्योंकि आम इंसान इस बात को समझ ही नहीं सकता। उसके पास इतना ज्ञान कहाँ, और फिर उसके पास इतनी शक्ति कहाँ कि उसका हक उसको दे देते। अगर हक भी दे देते तो उनको तिलक पर लगाते और भगवान मान लेते। कहाँ दे सकते हैं जीव? साधारण जीव क्या ये कर सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या मेरी मान्यता वो है, वहाँ मेरा संग वहाँ है, लगन मेरी वहाँ पर है, वो सब बातें कहते। जब तक कोई उनकी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे और उनको नीचा ना दिखाए, तब तक उनको समझ नहीं आनी, पर उनका मन ही उन्हें नीचा दिखा रहा है। ये नहीं समझा। उनका अपना मन खोटा होता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। इंसान को और जितना गुमान हो, उसके पास ये हिम्मत नहीं होती वो कह दे कि हम गलत हैं। अपने को शास्त्र के साथ तोलने की हिम्मत नहीं होती और दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं होती।
जब है ही नहीं तो क्या होगा? इसलिए वी शुड नो कि ऐसे लोग क्या पहचाने जाएंगे। किसी के लिए, किसी से तो कत्लेआम करा लेते हैं और हंसते रहते हैं, और किसी की छोटी बात के लिए उसको बचाने के लिए फिर कत्लेआम करवा लेते हैं। अजीब आदमी। एक से झूठा ही कत्लेआम अपना करा लेते हैं और एक के छोटी सी बात पर अपना कत्लेआम फिर करा लेते हैं। तो ये कैसे बंदे हैं? जैसे कहते हैं शास्त्र को मानना बहुत कठिन है। क्यों कहते हैं? समझना ही बहुत कठिन है, लेकिन मान जाना ये तो पुरुष का काम है। ये तो किसी हिम्मती का काम है, जिसके पास मैनली मैन हो, उसके पास हिम्मत होती है जो कह सकता है मेरी गलती है। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं आपको? कायर क्या मानेगा? इसलिए पहचाने क्यों जाएंगे वो? पहचानने के लिए इंसान को अपने अंतर में एक शक्ति चाहिए, और वो शक्ति इतनी जबरदस्त चाहिए कि वो आपको भगवान का अल्टीमेटली सिर दिला दे। कायर क्या समझेगा उन्हें? और मांगते जो दिले दिले की चीज दुनिया से मांगते हैं, वो क्या समझेंगे? वो शहंशाह को कैसे समझ सकते हैं? Impossible, बेटे। It's not anybody's fault. They can't do it. जिसको ये समझ ही नहीं होगी वो क्या समझेंगे? इसीलिए ये तो परंपरा से चला आया कि जितने अवतारी पुरुष भी आए या संतगण आए, एक्सट्रीम साधुज आए, भक्त आए, ये कब पहचाने गए? आपके पास एक भक्त अंक है, एक आपके पास इनका ज्ञानीगण का, साधुओं का अंक है। इनको निकालिए, इनकी कहानियां पढ़िए। उन कहानियों में क्या हुआ? वो सारी कहानियों में इनके साथ बुरी हुई। ठीक? क्यों हुई? एक तरफ कह रहे हैं कि ये भक्त अंक है, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि इधर इनको ताड़ पड़ती रही, घर से भी पड़ी और बाहर से भी पड़ी। स्पेशली जहाँ इमोशनल लोग होते हैं वहाँ तो बहुत ही पड़ी। क्यों पड़ी? क्या ये डिजर्व करते थे? डिजर्व करते होते तो आज हमें ये इनको इन भक्तगण के अंक में रख कर उनकी हम पूजा ना करते। हमने ये क्यों नहीं पूछा अपने आप को तब कि इनके साथ ये क्यों बनी? एक आदमी होता है वो पहले लिख देता है मेरे साथ ये होना ही है, बच्चों साधना करनी कर ले, भगवान का नाम लेना ले ले, लेकिन इसका फल ये होगा जीते जी। इसलिए वो अपनी तैयारी करके आया है, कफन बांध के आया है, उसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दुनिया इसको समझेगी तो हम लोग बड़े मूर्ख होंगे। इनका दृष्टिकोण दुनिया नहीं समझ सकती, क्योंकि वो समझना चाहती नहीं है। अहंकार निरहंकार को क्या समझेगा? वो निरहंकार को अहंकार प्रोजेक्ट करके उस पर मर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो निरहंकार है। जो सबके लिए करता है वो पखंडी है। ये क्या बात हुई? ठीक है, जो भी बात होगी कुछ न कुछ उसमें से कणी इंसान निकालेगा, क्योंकि उसके अंदर कणी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस भक्त में या उस
ज्ञानी में या उस अवतारी पुरुष में या उस श्रेष्ठ साधु में या उसमें कोई कमी है। ये तो इनका काम है। ये कौरव पांडु थे, पांडवों पे थोड़े कलंक लगे, बुरा हाल उनका हो गया। क्यों? उन्होंने गलती क्या की थी? एक ही गलती थी कि गलती कोई नहीं की। श्रेष्ठता जहाँ रहती है वहाँ पर दूसरा भी रहता है, और श्रेष्ठता की जहाँ पराकाष्ठा रहती है वो तो हिस्ट्री बनती है। वो तो साधुओं की पूजा के लिए शास्त्र बनते हैं। पूजा के लिए शास्त्र जरूर बनते हैं, पर मुश्किल यह है कि उसका प्रमाण क्या है। उसके पास ये गुण है, इसका प्रमाण क्या है, इसमें क्षमा कितना है, उसके साथ उसका प्रमाण आता है। कोई जिद करके बैठ गया या गलती वलती करता रहा, वो फिर दुर्योधन कहलाता है। इसलिए ये तो नियम है बेटे, इसमें क्या सोचने की बात है। आप एक ही बात करिए, आप जब कुछ भी पढ़ते हो उसको ठीक तरह से नहीं पढ़ रहे, मैं को सामने रख के बात करते हो, मैं के लिए कुछ पाने को बात करते हो, मैं के कुछ ज्ञान माना जाए या कुछ गुण माना जाए। इसीलिए हम कहते हैं अगर मान चाहिए, अध्यात्म आपके लिए पथ नहीं है। अब ये पहले सोच लीजिए, हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, या हम नाम कमाना चाहते हैं, और भी कमाते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन नहीं तो आपका पहली चीज़ ही है, हमें माननी चाहिए। हमें ज्ञान बेचना नहीं है, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अपने ऊपर इतने बंध लगा लेते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं उन अवतारी पुरुषों या उन साधुओं की या उन ऋषि मुनियों की कथनी को फॉलो करने के लिए पूर्ण संयम चाहिए। इसकी बात तो हम थोड़े दिनों में किसी से कर रहे थे, यहीं पे एक ही चीज़ मांगो, मान अपमान की मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर ये बनते हो, उधर वो बनते हो, ऐसा मत करो। क्योंकि ज्योत आपको समझ कैसे आएगी? इस तरह समझ नहीं आती। बिकाऊ को क्या समझ आएगी? इधर बिक गए, उधर बिक गए, इधर बिक गए। बिकने की कोई ज़रूरत नहीं होती। झुके नहीं, क्या बिकना है? वो तो वैसे ही सबका है, वो क्यों बिकेगा? ठीक है। लेकिन अवतारी पुरुष को या भक्त को या साधु को या ज्ञानी को, ऐसे लोगों को समझेगा कौन? इम्पॉसिबल। और प्रैक्टिकल तो आप समझ ही नहीं सकते। अगर एक इंसान कहता है, रोज ही ये बात कहता है, ये बात हमने पहले नहीं सुनी थी। अगर सुनी नहीं थी तो की कब थी? अनुभवी की बातें जिसके पास अनुभव नहीं है वो समझ नहीं सकता, और अगर समझता है तो वो अनुभवी के बरखिलाफ जाती हैं। क्योंकि या कोई झुके, ये बहुत सुंदर है। तुमने सखुबाई की देखी, तुमने शबरी की बात सुनी, वो क्यों डिनाउंस हुई? सखुबाई को भी तोहमतें लगाई गई और बुरा हाल कर दिया गया। उसने गलती कौन सी की है? सारे काम वो कर रही है, कपड़े वो धोती है, रोटियां वो पकाती है, कमरे वो सफा करती है, सब कुछ वो करती जा रही है। कौन सा काम उसने नहीं किया? तो फिर क्यों उसको कलंक लगाए जा रहे हैं? इसी तरह शबरी ने कौन सी बात नहीं की उस आश्रम में जाकर? उनके लिए जो बड़े बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को, बड़े बड़े उच्च कोटि के समझते थे, उनके लिए क्या नहीं किया? सब कुछ किया ताकि उनकी जिंदगी जरा ठीक हो जाए। ठीक है, और उन्होंने ये कर दिया। अवतारी पुरुषों ने क्या नहीं किया बंदों के लिए?
और कितनी बार वो क्रूसीफाई हो गए। क्यों? उनका तो दोष नहीं था, दोष तो हमारे जैसे अहंकार का है। कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो सिर उठा के कहता खबरदार, पहले शास्त्र देखो फिर बात करते हैं। यह बात हुई रामकृष्ण परमहंस के साथ, जब क्या नाम तोतापुरी थे, उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। लोग कहने लगे कि ये पागल है, बिल्कुल पागल है। उन्होंने कहा नहीं, ये पागल नहीं है, कॉन्फ्रेंस करो, सब ज्ञानियों के मिलाकर शास्त्रों के साथ तोलो। और इनको कहा गया कमरे में से चले जाओ, अपने कमरे में बैठो, हम बताएंगे क्या हुआ। ठीक, ये सारे ज्ञानी लोग बैठकर क्या देख रहे थे? एक अनुभवी को ज्ञानी लोग देख रहे थे। उनको क्या समझ आना है कि ये अनुभवी क्या है? तोतापुरी खुद अनुभवी थे और एक और थे वहां पर, हमें याद नहीं रहा। उन्होंने कहा ये शास्त्र निकालो। वो बल्कि जब इन्होंने बुलाया रामकृष्ण को, परमहंस जी को, वो कहने लगे, इन्होंने कहा ये नहीं, इस पास ये गुण नहीं है। बोलते नहीं, ये गुण मेरे पास है। ये तब हुआ था और इस कर्म में मैंने ये किया था। ठीक, पर जो भी उसके लिए नहीं, उसके तो लिए तो शायद मार्क्स भी काट दिया होगा सब अज्ञानी लोगों ने। लेकिन अनुभवी की गति, जिसको अनुभव है नहीं, वो क्या जान सकता है? अनुभवी की गति जान लेना कोई मजाक है? वो भक्ति में हो, ज्ञान में हो, कर्म में हो, किसी तरफ भी हो। व्यवहारिक स्तर में, इमोशनल स्तर में बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल ही फर्क है। क्यों? क्योंकि वो फर्क है, उसका वो अनुभवी है। ही इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द शास्त्रस, ही इज हिमसेल्फ अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द शास्त्रस। उसको कौन जानेगा? जिसको शास्त्र समझ नहीं आते। शास्त्र समझने के लिए आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि द्वंद्वों में मत पड़ो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में मत पड़ो, हानि लाभ और मान अपमान में मत देखो, और लोभ में मत देखो। इसमें आपको ज्ञान भी नहीं मिलना, समझ भी नहीं आनी, और कल को ये आपके फेवर में भी नहीं जाना। किस पंडिताई के साथ आप बैठे हुए हो, इसके ऊपर आपको ही शक कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कहता नहीं कि ये ठीक है। अनुभवी का ज्ञान फर्क है, अनुभवी की भक्ति भी फर्क है, उसका कर्म भी फर्क है, उसके जिसको कहते हैं ना प्रेरणा करने वाली चीज, मोटिवेटिंग फैक्टर, वो ही फर्क है। इसी तरह कहते हैं कि जो बद्दुआ दे देते हैं उनकी सारी क्षति हो जाती है। क्षमा इतनी होती है इन लोगों के पास, इन्होंने कभी बद्दुआ दी नहीं, अगर दी तो अनुभव लुट जाएंगे। और ये अपनी कमाई देने के लिए नहीं देंगे किसी को। वो कहेंगे देखो भैया, प्राण तो छोड़ सकते, लेकिन वो शय नहीं छोड़ सकते जिसको अनुभव कहते हैं। पर ये भगवान का नाम नहीं छोड़ते, उस सत्यता को नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां पर से इनके पूर्ण कर्म आए हैं। इनका दृष्टिकोण फर्क है। वो दृष्टिकोण कैसे छोड़ते? वो नहीं छोड़ेंगे। लोग कहेंगे ये मरने के लिए तैयार है, इनको बड़ा संग है इसके साथ। ना ना ना, संग का तो सवाल नहीं उठता। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं। ये उनकी जिंदगी है, ये उनकी बंदगी है। अब तो वो सोचते ही नहीं। वो इतने साधारण है पर बड़े विलक्षण है।
इसलिए उनको कौन समझ सकते बेटे। वो कहते हैं ना, एक जगह कहते हैं किसकी गति वही जाने, ब्रह्म की गति ब्रह्म ही जाने। उनकी गति वैसे भी हमारे लोगों से भिन्न होते हैं। हाँ बेटे। माँ, इसीलिए जो अब तो बड़ी देश का हुआ, फिर पता चलता है कि ये भगवान ने जो आगे जाके ये दे दिए कि कैसे कैसे पहचान सकेंगे। और उधर पिपलाद मुनि का आया कि देखो आगे ज्ञान नहीं आ सकता, उसके लिए तब श्रद्धा कर्म करेंगे। बेटे ज्ञान शब्द आ जाना, तो ये जो लोग उनके पास गए थे ऋषि के पास, बड़े बड़े ज्ञानी थे और अपने इन देयर ओन राइट, अपने हक में वो गुरुजन थे। अब 5 गुरु, 5 बड़े बड़े आश्रमों के, ठीक है, पर ये युग फर्क है। ये सतयुग की बात है, उपनिषदों की बात है, ठीक। उन गुरुओं ने सत्य बोल के आपस में डिस्कशन करते हुए ये कहा, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास ये गुण नहीं है ना, हमारे पास वो गुण क्यों नहीं जो उसके पास है, ठीक। इसलिए वो उस जगह गए। क्यों गए? उनसे पूछने, आपके शिष्य ज़माने से यहाँ पर हैं, ये है वो है वो है, ये आप यहाँ पर आनंद भी है, सब कुछ है, सब रहते हैं, कोई जाता तो है नहीं, तो आप ये कैसे करते हो? हमें सिखाइए, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में शांति नहीं है। उनका अच्छा, जानना है तो यहाँ रहिएगा, रोज देखिए क्या होता है, पर श्रद्धा से, ब्रह्मचर्य से और सत्यत्व को ढूंढ गए। रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। साल के बाद प्रश्न करना, साल के बाद प्रश्न करना क्यों कहा? पहले देख तो लो क्या आपको भी समझ आता है कुछ फर्क है, क्योंकि उस फर्क में जो उनको दिखेगा गुरु अनुभवी निकलेगा, पिपलाद मुनि अनुभवी निकलेगा, और आपके पास सिर्फ ज्ञान है। ये कहा नहीं उन्होंने, जिसके पास सिर्फ ज्ञान है उसकी हस्ती क्या है? जिसके पास अनुभव है वो शास्त्र है, उसके पास हस्ती है ही नहीं, वो तो हर जगह झुक जाता है। पहले ना मांगता हुआ कहीं जाता, सामने जाता ही नहीं, अपना नाम स्वयं बताता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, वो तो नौकरी करता है, सबकी सेवा करता रहता है, कहीं नहीं जाता, नहीं तो फूफा करता जाता होता। गुरुगण की तो संगतें इतनी होती, वो तो गुरु बनता ही नहीं। वो अनुभवी है भाई, शास्त्र ने कहा है ये नहीं कर सकते, वो नहीं करता, दोबारा कहने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा समत्व योगम उच्यते, और योग के ये लक्षण है, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा अगर योग के ये लक्षण है तो मुझे क्या जरूरत है किसी और लक्षण को लाने की? और सिद्धियां आती हैं और चले जाती हैं, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। अगर अनुभव चाहिए आपको तो शास्त्र के साथ अनुभव कीजिए, उसको तोलिए, लेकिन अपनी भ्रष्ट बुद्धि से नहीं, अपने भ्रष्ट बुद्धि से ना तोलिए। आपकी बुद्धि हजारों तरफ फैली हुई है, उसमें तो हजारों चाहनाएं और हजारों तमन्नाएं बैठी हुई हैं, वहां आप एकाग्र चित्त से कैसे देख सकते हो? एक सामने ही नहीं आता, क्यों? वो किसी को जानता ही नहीं, वो किसी से क्या चाहेगा? कुछ नहीं चाहता। अगर किसी को गलती से भी शक पड़ जाए
तो वो अपने आप को बुरा आदमी समझता है। वो अपनी चित्त को विचलित करता ही नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो ऐसी जगह रहता है जहाँ सिर्फ तूफान रहते हैं, सिर्फ विपरीतता रहती है। उस विपरीतता में वो शांत रहता है। कैसे रहता है? वो अनुभवी है। वो इनको आरोपित बातें जानता है। उसकी जितनी चीजें होती हैं, उसके जीवन की रिएक्शंस होते हैं, वो सब शास्त्र संगत हैं। वो शास्त्र नहीं जो मन गढ़ंत होते हैं, वो शास्त्र जो उपनिषदों, गीता, वेदों और वेदांत के साथ आता है, और जो अवतारी पुरुषों ने बातें कही होती हैं वो उनके साथ जाता है, और उनके ऊपर बैठकर उसने ध्यान लगाया है। ये भगवान जी आप क्या कह रहे हो, आप बताइए ना, मुझे समझ ही नहीं आती। रिवील दाई सेल्फ सो दैट आई कैन ओबे। इतनी सी उसने बात मांगी। उसने मान नहीं मांगा मेरी सबके साथ बनी रहे, ये भी नहीं मांगी। सब लोग मुझे अच्छा कहें, ये भी नहीं मांगी। हम जाएं तो लोग हमारी इज्जत करें, उसने ये भी नहीं मांगी। लोग कहें हम अच्छे हैं, ये भी नहीं मांगी। उसे जब मांगा ही कुछ नहीं तो उसकी तो अनुभव फर्क होगी ही ना। उसने कब कहा कि ये बात ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, क्यों हुई? वो ऐसी बात नहीं कहता। दूसरे के लिए में हम क्या करें वो बहुत कहता है, क्योंकि उसका कंपैशन उसके स्वरूप का चिन्ह है। दूसरे के लिए क्या करें वो 1000 बार देखता है, पर दूसरा अगर उसको मिस इंटरप्रेट करता रहे तो उसकी मर्जी, तब ये बदल नहीं जाता। अहंकार ने कहा मत, उनका नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन इन्होंने अपना स्वरूप थोड़ी छोड़ देना। इसलिए ऐसे लोगों को कैसे समझोगे? इनकी तो बड़ी देर के बाद बातें जब निकलती हैं तब किसी किसी के हाथ लग जाती है। कुछ समझना चाहिए। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद अ प्योर लिटिल इंटेलेक्ट? जो कहती जी मैं शास्त्र पढ़ती हूँ तो सुनाती हूँ। मगर ये जब भूल कर आप ये कहेंगे मुझे मान नहीं चाहिए, मुखड़ा कैसे दिखाऊं? एक आदमी कहता है हे भगवान मैं मुखड़ा कैसे दिखाऊं? लोग मुझे समझ गए मैं तो आपकी भक्त हूं तो क्या बनेगा? लोग समझ गए कि मैं आप ही की बात कर रही हूं तो क्या बनेगा? और मैं खुद ही न मानी तो लोगों को क्या समझाऊंगी? कुछ फायदा नहीं। वो कुछ लेने बाहर नहीं निकलता। वो तो भरी जिस सभा में रहकर, चौराहे पर रहकर, वहां पर भी एकांत में रहता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। वो अपना एकांत कभी नहीं छोड़ता। तूफान में भी उसके एकांत में दुनिया से जितना कांटेक्ट है इज ओनली ऑफ कंपैशन एंड लव, और कुछ नहीं। उसी में वो सोचता है कुछ करें। गलती शायद एक ही करता है, लेकिन वो उसका स्वभाव में निहित है। क्योंकि ये नहीं बात कि दुनिया इसको समझ लेती है, वो नहीं समझ सकती। हम तो ना करते, तुम ना करते, पर ज्ञान ने कुछ और कहा है। इसी बात में हमने सब अवतारी पुरुषों को और सब इन लोगों को गलत मलत कहा है ना। संतों को इसी बात में ही हमने गलत कहा है ना। भक्तों को इसी बात पे ही गलत कहा है ना, क्योंकि वो इतने निर्मल होते हैं और इतने उदार दिल होते हैं और हमेशा कल की बात भूल जाते हैं, कोई गिले शिकवे नहीं रखते। कैसी अजीब सी बात है। उनकी चाहना ही नहीं है कोई अपने लिए, दूसरे के लिए हो गया ये नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इससे इनका अकल्याण है।
या दूसरे का कल्याण है, वो तो कल्याण ही कर सकते, सो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। दोष लगता है, कौन कहते नहीं लगता, लगेगा। इसलिए आप कहते हो कि क्यों नहीं समझे जाते। बाबा दुनिया का भी कसूर नहीं है, वो नहीं समझ सकते। अनुभवी की बात अनुभवी समझ सकता है, और उसका राज अनुभवी समझ सकता है। नहीं तो औरों का क्या है, जब भी कोई चीज ना हुई आपको, वो तो भड़क ही जाएंगे। जब भी किसी ने आपके बारे में सच कह दिया, आप भड़क जाएंगे, और वो अपने बारे में सच सुनना नहीं चाहता। जहाँ ऐसे लोगों का मान करते हो, वो तो उठ के चले जाते हैं। और जहाँ साधारण लोग का मान नहीं होता, उनका तो झगड़ा हो जाता है। इन दोनों की बुनियाद फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्योंकि उसमें एक अनुभवी है, एक साधारण पढ़ने वाला है। उसमें से मान लेना चाहता है, जान लेना, कुछ भी लेना चाहता है। दुनिया में से जो लेने चाहते हैं लोग, कई लोग इसको भी प्रोफेशन बना लेते हैं। तो इसमें बात क्या है, उनकी गलती क्या है? उनकी यही मान्यता है, वो यही करते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वो गलती कर कर दोष लगाते हैं और अपने आप को वैसे ही गंवा रहे होते हैं। ये दोष नहीं लगाता, ये खुशी रहता है। और ये फिर वही बात कर देते दूसरे के लिए, इसने फिर ये कह दिया, हाँ कर कह दिया, पर सोच पूछ के नहीं कहते। ये कहूँगा तो बुरा होगा, ये कहूँगा तो अच्छा होगा, ये कहेंगे तो लोग मान कर लेंगे, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वो उन चीज़ों में आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? उनकी बुनियाद फर्क है बेटे। उस बुनियाद को पहले समझो, फिर आप समझ सकोगे वो फर्क है तो आपके जैसे, आपके स्तर पे जाकर सब कुछ करते हैं, लेकिन फर्क है, बुनियाद फर्क है। वो बुनियाद आपकी रह ही नहीं सकते, आपके दृष्टिकोण से वो नहीं जी सकते। आपका दृष्टिकोण है, जैसे आप दूसरे का व्यवहार चाहते हो, उनके पास दृष्टिकोण नहीं है, उनके पास तो शास्त्र का दृष्टिकोण है। किससे निभाए वो, जग से या भगवान से? इसी कारण सारे अवतारी पुरुष, इसी कारण सारे लोग जो भक्त हैं या ज्ञानी हैं, इतना इतना करते हैं, मारेंगे बार बार। क्यों मारेंगे? उन्होंने तो मुंह दिखाना नहीं, जिसकी मर्जी जो मर्जी इल्जाम लगा दे। ठीक, उन्हें कुछ किया नहीं, उन्हें कुछ कहा नहीं, पर जितने मुंह उतनी बातें। क्यों? उनको जाकर जला देते हैं, ये इनको हमने वो तल देते हैं, कढ़ाई में डाल के उनके बेटे, भगवान के बेटे जला दिए। हम लोग पागल हैं? हाँ, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल है। कभी उदासी ये नहीं हुई कि भगवान से क्या बना जब वो धरती पे आए थे। पर भक्त तो एक ही बात पूछता है, हे भगवान, दुखों से दामन भर देना, पर आपकी बात न गिरे। मुझे और किसी जात से कुछ नहीं चाहिए, पर आप ही की जात रहे। वो और कुछ मांगते ही नहीं, सामने ही नहीं जाते। वो कोई रूड आदमी थोड़ी है, बदतमीज भी नहीं है, जान भी दे सकते हैं, लेकिन जान दे सकते हैं, बिक नहीं सकते। बेचने के लिए उनके पास एक ही चीज है, शास्त्र। और अगर शास्त्र की बातें बेच दी तो उन्होंने भगवान को बेच दिया। वो नहीं करते। अहंकार वाले जो मर्जी कह लें,
वो नहीं कर सकते। जो एक बार बिक गया हो, जो एक बार दे दिया हो, वो ना वापस लेते हैं ना उसको छूते हैं। जो बिक चुके होते हैं वो खरीदार नहीं होते। इसलिए वो खरीदार क्या खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही कॉइनेज है और वो भागवत शब्द है। और भागवत का जो उनकी अनुभव है वही है और कुछ नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। उनकी बात माननी बड़ी मुश्किल होती है और उनके साथ एग्री करना और भी मुश्किल होता है, बिकॉज सारे खरीदार ही उन्हें मिलते हैं। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने मुझे ना क्यों कर दी। अब चाहिए उनकी कहानियाँ पढ़िए फिर से, जितने आपने भक्तों की कहानियाँ स्टेज पे करी हैं यहाँ पर, दे मस्ट बी क्वाइट ए फ्यू। उन्हें पढ़ी देखिए फिर से, क्यों झगड़े हुए। उन्हें कहा ये करो, उसने कहा नहीं ये तो नहीं, मैं आपकी सेवा करती। तुमने क्या समझा है, लोगों के सामने करती, फिर लोगों के सामने करती। फिर क्यों इन पर इतनी अदा दिखाई गई, क्यों इतने जुल्म किए गए, क्यों बार बार जब धरती पे वो आए उनको रिजेक्ट किया गया, क्यों किया गया। जितना अहंकार अगले के पास था प्रोपोर्शनेटली किया गया। हम लोगों ने, हम कहते हैं हे भगवान, लाख शुक्र है शायद जब आप धरती पे आए थे तब हम नहीं थे। हम कब ये बातें बर्दाश्त करते। और सबसे लाउडर वॉइस तो हमारी होती ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि हम ज़्यादा अहंकारे हुए हैं। हे भगवान, मेरे इतने ही बड़े अच्छे भाग हैं, तब मैं नहीं पैदा नहीं हुई थी, तब जाने हम कहाँ खोए हुए थे। नहीं तो मेरे से बचना आपके लिए बहुत मुश्किल होता। साधक तुझे ही कहेगा। हाँ जी माँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब भगवान जन्म लेते हैं उनको तो तिलक लगाना चाहिए था, पर हम कलंकित कर देते हैं। नहीं, भगवान को तिलक कौन लगाएगा, वो तो उनके जाने के बाद की बात है। नहीं, पर मान जब शास्त्र भी पास हो, नहीं। सब कुछ पास हो, कभी तो युग ऐसा जी। वो युग का सत्युग का होता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। क्योंकि तिलक वो लगाए, गुरु को तिलक हमेशा शिष्य लगाते हैं, लेकिन वो लगा सकता है जो अपने आप को भुलाकर उनके साथ एक हो चुका हो। उनको तिलक कोई नहीं लगा सकता, और ना ही वो लगाते हैं। तो वो तो जब चले जाएंगे पीछे कोई तिलक लगाना वैसे लगा लेना, उनको तिलक की कौन सी शौक है। शौक तो दूर है रही, वो तो लगवाते ही नहीं। वो तिलक क्या करेंगे। तो जो जीते जी वहाँ लगाएगा वो वही पहुँच जाएगा, वो ना, कर जाएगा। लगाने से नहीं पहुंचेगा। जो पहले समझो तो सही, जो बात समझ नहीं आई वहाँ पर तो पखंड करोगे। जब बात समझ आ गई तो बिन तिलक के आप स्वयं तिलक हो। जब हम कहते हैं शिष्य लगाते हैं, शिष्य वो बन के लगाते हैं, नहीं तो दुनिया लगा लेगी, उसकी कोई बात नहीं होती। लेकिन जैसे कि रामायण हमें वाल्मीकि ने दी है, और अगर राम ऐसी वाल्मीकि को सजदा नहीं करते, हम रामायण भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक रिपीट करने के लिए आज हमने ये इसका पाठ रखा है, ऐसी बातों करने के लिए रामायण हो सकती है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं तो पहले ये सत्य सोचिए, वाल्मीकि ने राम दिए हैं हमें, इसलिए वो भगवान। वाल्मीकि उनको ना समझते तो लेखनी बद कौन करता, और किसके हृदय से बहती। उनके कर कमलों से बही और वाल्मीकि के हृदय में से
उठे। उसको आज हम पढ़ते हैं तो मुदित होते हैं, लेकिन आज मुदित होने के लिए हमारे को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हे भगवान, घूंघट उठाना मुझे आता नहीं और आप खोलते नहीं, अब पता कैसे लगे? फिर गलती हो जाती है। लेकिन अगर हम वाल्मीकि को सजदा न करें और उनको न जाने कि भगवान के बराबर थे, इसलिए उन्हें पता था। वो अनुभव की बात अपने अनुभव के बल से जानते थे। तब समझो। माँ, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, अगर ये नहीं कर सके कर सकते। बेटा ये तो बात मुश्किल है ना। अगर मन बुद्धि उनको दे दें तो कई बातें आप करेंगे जो आपने अच्छा बनना है, तो कई बातें आप नहीं करेंगे ना। अपनी मन बुद्धि के ऐसे करते हो ना। कहीं लड़ना होता है तो अपनी मन बुद्धि के ऐसे करते हो ना। और जो नहीं करता वो दूसरे के भले के लिए सब कुछ कर सकता है, अपने लिए नहीं, ना अपने बचाव के लिए। क्यों? उसके पास न मन है न बुद्धि है, क्या करेगा? और किसको बचाए? मिट्टी के भूत को? ये तो करने का इरादा नहीं है। और मान किसके लिए चाहे? भगवान के वर्ड का, भगवान का कि मिट्टी के भूत का? इसलिए उसकी दृष्टि फर्क है। वो क्या जाएगा किसी के पास कि जी हमें देखो जी, हमने ये किया वो किया? वो नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना मान थोड़ी बनाना है। उसको क्या उसका इंटरेस्ट है अपने में? इंटरेस्ट ही नहीं। तो फिर वो उधर देखेगा कैसे? वो तो सिर्फ भगवान को कहता है, भगवान जी आप थोड़ा सा और बता दीजिए, मैं करूँगा। और क्या? जो भी परिस्थिति आप दोगे, जो भी रेखा आप बनाओगे, उसमें तुला सिर्फ मेरी है, औरों की नहीं है। इसलिए वो किसी को तोलता भी नहीं। दुख हरक वो जरूर है, पर दुख अहंकार का है तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास छोटी सी बात है, मैंने तो भगवान की बात निभानी है, पर ये कहता नहीं है किसी को। ये तो महाभक्तों की बात हम कह रहे हैं। उनको क्या किसी ने क्या किया? क्योंकि वो तो कहते हैं, भगवान ने कहा मट्टी और चिता हमारे सामने है, इसके जो रोज दर्शन होते हैं, वो क्या मांगेंगे दुनिया से? ठीक है, इनको समझने के लिए बेटे ये अनुभवी की बात है। अनुभव जब होता है वो करके होता है। मान मांगने वाला कभी ये जान सकता है मान रहित कैसे होते हैं? हर वक्त इधर संग उधर दिल जिनका उड़ा रहता है, क्या वो समझ सकते हैं? जिसके पास मनी है नहीं, वो कैसा हो सकता है? जब अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करता, चाहे उसके ऊपर लाख विपदा आ जाए, वो कैसा होता है? इसलिए हमें तो उसको जानना है ना। उसको दम्भ से नहीं जाना जा सकता। भगवान को हम इस तरह नहीं जान सकते। हे भगवान, हमें तो सिर्फ एक तेरा ही आसरा है, तुझे ओबे करना है। हमने ये कहना है, दाई विल बी डन, जय विधि राखे राम। अगर हमने ये मानना है तो हमारी विली कहाँ रही? ये हो जाए और ये ना हो, ऐसी बात तो हम सोच ही नहीं सकते। जो हुआ सो ठीक। अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो बता दीजिए, वही करना चाहते हैं। What would you have done if you had been present? भगवान नहीं फेल हुए बार बार? फेल्योर से क्यों डरते हैं आप? भगवान भी समझाना चाहते थे, उन्होंने इतना कुछ कहा,
आज हम उन्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। अगर उनकी ना माने गई तो हमारी क्या हस्ती है? हम चाहते हैं सब हमारी बात माने, क्यों माने? Forget it. आप अपने लिए मान जाते हो, अपने आप को खरीदार समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो? भगवान ने नहीं समझा तो हम कौन है? So a person starts thinking differently. हाँ जी, जो आम इंसान होते हैं उसके ऊपर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। ये हमारा काम है। हे भगवान, अगर आप तब आते और हम भी आपके साथ आते तो आपका बुरा हाल करते। क्यों? हम अपनी सारी गंदगी आप पर प्रोजेक्ट कर देते। जो चीज़ आपको तरह काल नहीं छू सकती और जिस मन को दुनिया समझ ही नहीं सकती, उसको क्या समझने का है ही कोई बात नहीं। वो क्या, वो सिर्फ जो भी कहेगी वो अपने मन की बात आरोपित कर देगी। इसलिए भगवान जी कहते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, यही तुमसे झूठ बुलवाती है, यही तुमसे सारी मकारियाँ करवाती है। क्यों नहीं दे देते? फिर अरति जन संसदी, क्या ज़रूरत है? ये बात समझ लो।